जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2018 काफी न्यूज में काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं बच्चे इस एग्जाम को कंडक्ट हो कि कब होगा कब नहीं होगा। हालांकि अभी इसकी परफेक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि अब वन दरोगा का एग्जाम आपके सामने है। वन दरोगा की आपकी जो एग्जाम की नोटिस आई थी वो लगभग 28 से 27 मार्च के बीच में आई थी कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है 30 अप्रैल को। वैसे ही वीडियो का भी आपको सामने देखने को मिलेगा, इसकी भी आपको नोटिस मिलेगी मई में और ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में। ठीक है, ये फिक्स है कि फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून में आपके होने के चांसेस 100% है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ट्रिपल सी जिनके नहीं है क्या वो दे सकते एग्जामिनेशन, कौन दे सकता है एग्जामिनेशन, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर, उसमेमें सबसे पहले जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की जो पोस्ट है वो 1527 है। ग्राम विकास अधिकारी की जो पोस्ट है वो है 362 और समाज कल्याण अधिकारी की जो पोस्ट है वो है 64। यानी टोटल 1953 पोस्ट पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला था। अब यहाँ पे देखिए, जो भरे हुए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी ना, ग्राम पंचायत अधिकारी, यहाँ तो आपको ट्रिपल सी ही चाहिए, ट्रिपल सी ही चाहिए। ट्रिपल सी के अलावा और कोई वैकेंसी यहाँ पे मानी नहीं जाएगी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, ये जो पोस्ट है यहाँ पे आपका इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, केवल ट्रिपल सी लिखा है। तो इस पोस्ट के लिए तो केवल ट्रिपल सी ही होगा। बल्कि और जो विकास अधिकारी है और जो कल्याण अधिकारी है, इनके लिए ट्रिपल सी या उसके बराबर कोई भी पोस्ट होनी चाहिए। अब ट्रिपल सी और उसके बराबर की पोस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ट्रिपल सी के बराबर और कौन सी पोस्ट होती है? देखिए, दो तरह के एग्जामिनेशन नीलेट कराता है, एक तो ट्रिपल सी कराता है और दूसरा ओ लेवल कराता है। ठीक, अब इन दोनों में कौन सा, अगर आपने ना ट्रिपल सी किया है ना ओ लेवल किया है, तो आप इन दोनों के कौन से ऐसी डिग्री ले रखे हैं जो बराबर हो सकता है? तो ट्रिपल सी के लिए आप कोई भी 6 मंथ का कोर्स किए हो, कोई भी 6 मंथ का कोर्स किए हो, डिपेंड ऑन यू 10th 11th 12th बैचलर में कभी भी, तो उसे मान लिया जाएगा ट्रिपल सी। और अगर आपने वही चीज 1 साल के लिए की हुई है तो उसी को मान लिया जाएगा ओ लेवल। मतलब कि ओ लेवल में आप मान लीजिए बीटेक है, बीटेक आप किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है, स्पेशली सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी से। मैकेनिकल एजुकेशन में शायद 6 मंथ के लिए ही होता है, मैकेनिकल सिविल के लिए 6 मंथ के लिए होता है। इसके अलावा आपका एमबीए हो, एमसीए हो, बीसीए हो, ठीक है, तो ये जितने भी एग्जामिनेशन है और 1 साल आपका कंप्यूटर है। इवन आपका 12th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, तो भी आपका मान लिया जाएगा कि आप ओ लेवल के बराबर हैं। ठीक है, और 6 मंथ का आपको पता है, जैसे बीटेक हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 मंथ का कोर्स करते हैं। एमबीए में जो अदर ब्रांचेस होते हैं आईटी और को छोड़ के, उनका भी 6 मंथ का ही कोर्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी कि कौन इनके बराबर है, ट्रिपल सी और ओ लेवल के बराबर। यानी जो बच्चे ये सारे कोर्सेज कर रखे हैं, एमसीए, बीसीए, एमबीए, बीटेक, तो वो इन 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, समाज कल्याण अधिकारी के। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी यहाँ केवल ट्रिपल सी मांगा था, इसके अलावा कुछ एडिशनल उसमें लिखा नहीं था अब तक जो आई हुई थी वैकेंसी। अब अगर वो चेंज कर देते हैं तो कोई अब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि भर्ती तो 2018 की है, तो उसी के रूल के हिसाब से होना चाहिए। अब इसमें काफी लोग पूछ रहे ईडब्ल्यूएस का क्या है, तो जो देखिए ईडब्ल्यूएस का मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस आया था 2019 में, ठीक है, पोस्ट है 2018 की, तो ईडब्ल्यूएस तो लगने से रहा। अब वो अलग बात है, अगर गवर्नमेंट इसको करती है ऐसा, तो ये एक तरह से वैकेंसी फंसाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि फिर बच्चे चले जाएंगे कोर्ट और कहेंगे कि भाई पोस्ट तो 2018 की है, तो प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से नहीं 18 के सिनेरियो से माना जाना चाहिए। तो ये अगर ऐसा कुछ करती है गवर्नमेंट तो फिर वैकेंसी फंसेगी। लेकिन मेरे ख्याल से होने के चांसेस ना के बराबर है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो इंट्रोडक्शन था वो 2019 में आया था, ना कि 2018 में। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का भी आपका चक्कर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है कि कौन कौन एग्जाम दे सकता है। काफी लोग थे जो पिछली बार का एग्जामिनेशन छोड़ दिए थे, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन कौन एग्जाम दे सकता है। तो वो जिसने फॉर्म भरा है, हर किसी पे जो उसने भी फॉर्म भरा है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। टोटल 14 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, 14 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। तो जो 14 लाख बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बशर्ते उनका उस साल एडमिट कार्ड रिलीज किया हो और उनमें कोई त्रुटि ना हो, मतलब कोई गलती ना किए हो 14 लाख बच्चे।
ठीक है, जिनके जिनके एडमिट कार्ड उस टाइम इशू हुए थे वो सारे एग्जामिनेशन में बैठेंगे। अब एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, ठीक है, देखिए 2018 का जो पेपर था उसका लेवल था मॉडरेट टू टफ, ठीक है, मॉडरेट टू टफ था। जो 2018 का पेपर था वो मॉडरेट से टफ की ओर था, रीजनिंग उसमें अच्छी खासी आई थी। लेकिन अगर आप रिसेंटली यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देखें तो सबसे रिसेंटली एग्जाम कौन सा हुआ है, कंबाइंड टेक्निकल का, उसका पेपर है इजी टू मॉडरेट की ओर है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट की ओर मूव किया है। तो आप एक बात जान लीजिए कि इजी टू मॉडरेट प्रेजेंट टाइम में, तो इस बार भी ये जो पेपर होगा ना वीडियो का, ये भी इजी टू मॉडरेट की ओर होगा, या कह दीजिए मॉडरेट टू मॉडरेट की ओर, इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट टू मॉडरेट की ओर होगा, ठीक है, जिसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं। स्पेशली जो इसमें होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो खेल खेलता है वो रीजनिंग का खेलता है, रीजनिंग का जो सेक्शन है वही ज्यादा खेल खेलता है कंपेयर टू बाकी दो सेक्शन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है जिसपे हमें बड़े सोचने के विचार है, काफी एग्जामिनेशन होते हैं जहां 1/3 या 1/4 निगेटिव मार्क होता है, वीडियो के एग्जाम में 1/2 निगेटिव मार्क है। मतलब अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो गलती पे 1 मार्क्स सीधे कट जाएगा, कोई वो नहीं है कि 0.5 कटेगा, सीधे 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसमें गेस नहीं कर सकते या तुक्का अंदाजा नहीं मार सकते हैं। जितना पढ़े हो एकदम अच्छे से कीजिए। देखिए बच्चे वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि 2018 में जो भी बच्चे थे काफी अच्छा खासा 5 साल का गैप हो रखा है। वो बच्चे में से बहुत से बच्चे अलग अलग जगह जॉब में हो गए होंगे, अगर फिर भी वो एग्जाम देंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ये है कि बच्चे कम से कम ही होंगे, ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। 14 लाख बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 14 लाख भरे थे तो उनके, तो अब उनके हिसाब से तो निकालेंगे वो अपना एडमिट कार्ड। बाकी जो आपको मैंने बता दिया, जो कंफ्यूजन थी कि ट्रिपल सी का कहाँ पे है और कहाँ पे आपका बाकी डिग्री का लग सकता है किस पोस्ट में, बशर्ते ये चीज चेंज ना की जाए। अगर ये चीज चेंज की गई ना तो फिर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पुराने जो नियम से था, जो रिक्रूटमेंट निकली थी उस हिसाब से यही था, ठीक है। तो जिनकी जो जो डिग्री है, बीटेक है, एमसीए है, एमबीए है, एमबीए के हर ब्रांच में तो 6 महीने का मान लिया जाता है ट्रिपल सी, आईटी में 1 साल का होता है। तो एमबीए है आपका, फिर बीसीए है आपका, एमसीए बीएससी में है। अगर 10th 11th और 12th में आपका हिंदी की जगह कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट में से, तो फिर आप वो लेवल या ट्रिपल सी के बराबर माने जाएंगे। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।